एक लड़का था जो फुटबॉल खरीद नहीं सकता था। उसने आम से फुटवर्क की प्रैक्टिस की। लड़कों ने कपड़े और मौजों से फुटबॉल बनाई। गली ही उनका फुटबॉल मैदान थी। इसी तरह उस लड़के के फुटबॉल स्किल्स तेजी से सुधरते गए। उसे फुटबॉल सबसे ज्यादा पसंद था। एक दिन वह छत पर चढ़ गया और एक फुटबॉल मैच का रेडियो पर प्रसारण सुन रहा था। साल 1950। पूरा ब्राजील एक ही सपने में जी रहा था, अपने ही देश में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का सपना। स्टेडियम लाखों दर्शकों से भरा हुआ था। हर किसी को पूरा भरोसा था कि इस बार ट्रॉफी ब्राजील ही उठाएगा। लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में सब कुछ बदल गया। उरुग्वे ने गोल कर दिया। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। लाखों लोगों का सपना वहीं टूट गया। देश भर में मातम जैसा माहौल बन गया। उसी समय एक छोटा सा लड़का अपने पिता को रोते हुए देख रहा था। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंसू देखे थे। वो धीरे से उनके पास गया और बोला, एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीत कर दिखाऊंगा। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को गले से लगा लिया। यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। उस लड़के का नाम था एडसन, जिसे पूरी दुनिया आगे चलकर पेले के नाम से जानने लगी। पेले का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता भी कभी फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन एक चोट ने उनका सपना हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब घर चलाने के लिए उन्हें अस्पताल में सफाई का काम करना पड़ता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। पेले बचपन से ही अपने पिता का दर्द समझता था। वो चाहता था कि किसी तरह उनकी मदद करे, इसलिए छोटी सी उम्र में ही उसने जूते साफ करना शुरू कर दिया। वो गलियों में घूम घूम कर लोगों के जूते पॉलिश करता था। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो सीधे माँ के हाथ पर रख देता। लेकिन उसके दिल में एक सपना हमेशा जिंदा था, फुटबॉल। मुश्किल सिर्फ एक थी, उसके पास असली फुटबॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो उसने और उसके दोस्तों ने पुराने मौजे, अखबार और कपड़ों को इकट्ठा करके एक गेंद बना ली। उसी कपड़े की गेंद से वे घंटों खेलते रहते। उनके लिए वही वर्ल्ड कप की बॉल थी। पेले जब भी मैदान में उतरता, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती। उसे देखकर लगता था जैसे वो खेल नहीं रहा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा। उसके पिता रोज उसे नई नई चीजें सिखाते। वो कहते, फुटबॉल सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग से भी खेली जाती है। पेले अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसकी स्पीड, कंट्रोल और ड्रिबलिंग बाकी बच्चों से अलग दिखने लगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। वे चोरी करते थे और चाहते थे कि पेले भी उनके साथ जुड़ जाए। कुछ देर के लिए पेले का मन भी डगमगाया, लेकिन तभी उसके पिता की बातें उसे याद आ गई। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, वो कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। कुछ साल बाद पेले का परिवार दूसरे शहर में रहने आ गया। नई जगह, नए लोग और नए मौके। यहीं उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो हर शाम फुटबॉल खेलते थे। पेले भी उनके साथ खेलने लगा। पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही गेंद उसके पैरों में आई, मैदान पर मौजूद हर इंसान उसे देखने लगा। उसकी स्पीड, उसका बॉल कंट्रोल और विरोधी खिलाड़ियों को चकमा देने का तरीका सब कुछ अलग था। लोग हैरान थे कि इतना छोटा लड़का इतना शानदार खेल कैसे सकता है। धीरे धीरे पूरे इलाके में उसकी चर्चा होने लगी। अब लोग उसे उसके असली नाम से कम और एक नए नाम से ज्यादा बुलाने लगे, पेले। शुरुआत में उसे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी उसे पेले कहता वो उससे लड़ पड़ता। लेकिन उसे क्या पता था, यही नाम एक दिन पूरी दुनिया में इतिहास बन जाएगा। उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अब पेले पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। सुबह काम और शाम होते ही फुटबॉल। उसकी पूरी दुनिया बस इसी खेल के आसपास घूमती थी। मोहल्ले के लोग भी अब उसका खेल देखने के लिए रुकने लगे थे। इतनी कम उम्र में जिस तरह वो बड़े बड़े लड़कों को ड्रिबल करके निकल जाता था, उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता। लेकिन सिर्फ गली में अच्छा खेल लेने से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता। एक दिन पेले की जिंदगी में ऐसा इंसान आया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। वो थे ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर वाल्डेमार डी ब्रिटो। उन्होंने पहली बार पेले को खेलते देखा। कुछ ही मिनटों में उन्हें समझ आ गया कि ये लड़का आम खिलाड़ियों जैसा नहीं है। इस बच्चे के पैरों में कुछ अलग ही जादू है। मैच खत्म होने के बाद वो सीधे पेले के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कुछ आसान से मूव करने को कहा। पेले ने बिना घबराए एक एक मूव इतनी आसानी से कर दिखाया कि डी ब्रिटो मुस्कुरा उठे। उन्हें यकीन हो गया, अगर इस लड़के को सही ट्रेनिंग मिली तो ये एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन एक परेशानी थी, पेले का परिवार बेहद गरीब था। बड़े शहर जाकर फुटबॉल खेलना उनके लिए किसी सपने जैसा था। जब डी ब्रिटो उसके घर पहुंचे और उसके पिता से बात की तो पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। डी ब्रिटो ने कहा, मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। एक दिन यही लड़का ब्राजील का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनेगा। पेले के पिता की आंखें भर आईं, क्योंकि कभी यही सपना उन्होंने खुद देखा था। जो वो पूरा नहीं कर सके, अब शायद उनका बेटा कर सकता था। कुछ दिनों बाद पेले अपने घर से पहली बार दूर निकल पड़ा। छोटा सा बैग, दिल में हजारों सपने और आंखों में अपने पिता का भरोसा। लेकिन नए शहर में पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यहाँ हर खिलाड़ी बेहतरीन था। कोई तेज दौड़ता था तो किसी का बॉल कंट्रोल कमाल का था। शुरुआत में कई खिलाड़ी पेले को गरीब गांव का लड़का समझकर उसका मजाक उड़ाते, लेकिन पेले ने किसी की बात का जवाब मुंह से नहीं दिया। उसने जवाब अपने खेल से दिया। प्रैक्टिस शुरू हुई। कोच ने खिलाड़ियों को छोटे छोटे मैच खिलाने शुरू किए। जैसे ही गेंद पेले के पैरों में आई, पूरा मैदान उसकी तरफ देखने लगा। वो एक खिलाड़ी को पार करता, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद उसके पैरों से चिपक गई हो। कोच भी हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार इतनी कम उम्र के खिलाड़ी में इतना शानदार कंट्रोल देखा था। लेकिन सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। प्रोफेशनल फुटबॉल में अनुशासन सबसे जरूरी होता है। इसलिए पेले रोज घंटों तक प्रैक्टिस करता। बाकी खिलाड़ी थक कर बैठ जाते, लेकिन पेले तब भी मैदान नहीं छोड़ता। वो बार बार वही मूव दोहराता जब तक उसे परफेक्ट न कर ले। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब कोच भी उसे खास नजर से देखने लगे। एक दिन प्रैक्टिस मैच के दौरान उसने ऐसा गोल किया जिसे देखकर मैदान में बैठे लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। उसका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी बीच
मैच। ब्राजील की फुटबॉल दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई। कोच चाहते थे कि खिलाड़ी यूरोपियन स्टाइल अपनाएं। उनका मानना था कि ब्राजीलियन खिलाड़ियों का खुलकर खेलना बहुत जोखिम भरा है। अब खिलाड़ियों को कहा गया कि वे अपनी पुरानी स्टाइल छोड़ दें। पेले को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि बचपन से उसने फुटबॉल को एक खेल नहीं, एक नाच की तरह खेला था। गेंद उसके पैरों में आती तो उसके कदम अपने आप थिरकने लगते। यही स्टाइल आगे चलकर गिंगा के नाम से मशहूर हुई। लेकिन अब उससे कहा जा रहा था कि वो खुद को बदल ले। पेले के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपनी पहचान छोड़ देगा या अपनी ही स्टाइल पर भरोसा करेगा। उसे अभी नहीं पता था कि यही फैसला एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। पेले की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक गलत फैसला उसका सपना हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। कोच बार बार एक ही बात कहते थे, यूरोपियन स्टाइल सीखो, तभी बड़े खिलाड़ी बन पाओगे। लेकिन पेले का दिल कुछ और कहता था। उसे अपने पिता की बात याद थी। उन्होंने कहा था, दुनिया जैसी भी खेले लेकिन अपनी पहचान कभी मत खोना। पेले ने फैसला कर लिया, वो अपनी गिंगा स्टाइल नहीं छोड़ेगा। शुरुआत में कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ खिलाड़ी कहते ये लड़का कभी सफल नहीं होगा, लेकिन पेले ने हमेशा की तरह जवाब मैदान पर दिया। हर मैच के साथ उसका खेल पहले से भी बेहतर होता गया। उसकी रफ्तार, उसकी ड्रिबलिंग और गोल करने का अंदाज सब कुछ अलग था। अब विरोधी टीम के डिफेंडर सिर्फ एक खिलाड़ी को रोकने की कोशिश करते और वो था पेले। कुछ ही महीनों में उसकी चर्चा पूरे ब्राजील में होने लगी। अब लोग सिर्फ उसका नाम नहीं जानते थे, बल्कि उसका खेल देखने के लिए टिकट खरीद कर आने लगे। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला था। एक दिन उसे खबर मिली, उसे सैंटोस फुटबॉल क्लब के लिए चुन लिया गया है। ये वही क्लब था जहां खेलने का सपना हर युवा खिलाड़ी देखता था। पेले खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसके पिता शांत खड़े रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये मंजिल नहीं है बेटा, ये तो बस शुरुआत है। पेले ने अपने पिता के पैर छुए और नए सफर पर निकल पड़ा। सैंटोस पहुंचने के बाद उसे पहली बार समझ आया कि प्रोफेशनल फुटबॉल कितना कठिन होता है। यहाँ हर खिलाड़ी देश का बेहतरीन खिलाड़ी था। पहले दिन ही सीनियर खिलाड़ियों ने उसे हल्के में लिया। उन्हें लगा एक दुबला पतला गांव का लड़का उनका क्या मुकाबला करेगा। प्रैक्टिस मैच शुरू हुआ। शुरुआत में पेले थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही गेंद उसके पैरों में आई वो पूरी तरह बदल गया। उसने एक खिलाड़ी को छकाया, फिर दूसरे को, और कुछ ही सेकंड में शानदार गोल कर दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अब किसी को शक नहीं था, ये लड़का साधारण नहीं है। कुछ ही समय बाद पेले ने सैंटोस की मुख्य टीम में अपनी जगह बना ली। उसका हर मैच पहले से बेहतर होता जा रहा था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी, रेडियो पर लोग उसके गोलों की बातें करने लगे। अब पूरे ब्राजील की नजर इसी युवा खिलाड़ी पर थी। इसी बीच ब्राजील की राष्ट्रीय टीम नए खिलाड़ियों की तलाश कर रही थी। देश अभी तक 1950 की हार को भूल नहीं पाया था। लोगों को एक नए हीरो की तलाश थी। सिलेक्शन कमेटी ने जब पेले का खेल देखा तो वे भी हैरान रह गए। इतनी कम उम्र और इतना शानदार खेल। कुछ ही दिनों बाद पेले के घर एक चिट्ठी पहुंची। उसने जैसे ही लिफाफा खोला उसकी आंखें चमक उठी। उसे ब्राजील की नेशनल टीम में जगह मिल चुकी थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पिता कुछ पल तक चिट्ठी को देखते रहे, फिर उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। उन्हें वही दिन याद आ गया जब छोटा सा पेले उनके आंसू पोंछते हुए बोला था, एक दिन मैं ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताऊंगा। अब वो सपना धीरे धीरे सच होता दिखाई दे रहा था, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले प्रैक्टिस के दौरान पेले चोटिल हो गया। डॉक्टरों ने कहा, अगर चोट बढ़ गई तो पूरा टूर्नामेंट खत्म हो सकता है। कोच दुविधा में थे, इतने छोटे खिलाड़ी पर भरोसा करें या अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दें। पेले के दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म न हो जाए। लेकिन किस्मत ने अभी उसकी कहानी का सबसे बड़ा अध्याय संभाल कर रखा था। पूरे ब्राजील की निगाहें अब सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिकी थी। पेले चोट से पूरी तरह उबर तो नहीं पाया था, लेकिन उसके अंदर देश के लिए खेलने का जुनून किसी भी दर्द से बड़ा था। शुरुआती मुकाबलों में कोच ने उसे आराम दिया। बाहर बैठकर मैच देखना पेले के लिए किसी सजा से कम नहीं था। हर बार उसका मन करता कि मैदान में उतरकर अपनी टीम की मदद करे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उसे बचपन से इंतजार था। कोच ने उसका नाम शुरुआती टीम में शामिल कर लिया। जैसे ही पेले मैदान पर उतरा, पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। शुरुआत के कुछ मिनटों तक विरोधी खिलाड़ी उसे लगातार रोकने की कोशिश करते रहे। उसे धक्के दिए गए, गिराया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक मौका मिला और उसने ऐसा शानदार गोल किया कि पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। अब हर अखबार, हर रेडियो और हर इंसान सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, पेले। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। फाइनल मुकाबला जहां पूरे देश की उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। मैच शुरू हुआ। दोनों टीमें पूरी ताकत से खेल रही थीं। हर मिनट के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। एक छोटी सी गलती भी मैच का नतीजा बदल सकती थी। पेले को अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब वो फटे हुए मौजों से बनी गेंद के साथ खेला करता था। उसे अपने पिता की बातें याद आईं, खेलना कभी मत छोड़ना और अपनी पहचान हमेशा बनाए रखना। बस फिर क्या था, पेले ने वही किया जो उसे सबसे अच्छी तरह आता था। उसने अपनी गिंगा स्टाइल में खेलना शुरू कर दिया। उसके कदम किसी डांस की तरह चल रहे थे। विरोधी खिलाड़ी समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद आखिर जा कहां रही है। एक खिलाड़ी छूटा, दूसरा भी पीछे रह गया और फिर पेले ने ऐसा गोल दागा कि पूरा स्टेडियम खुशी से फट पड़ा। ब्राजील के खिलाड़ी उसे कंधों पर उठाने लगे। स्टैंड में बैठे हजारों लोग खुशी से रो रहे थे। टीवी के सामने बैठे लाखों लोग जश्न मना रहे थे। वहीं छोटा लड़का जिसने कभी अपने पिता से वादा किया था, आज उसने अपना वादा निभा दिया था। ब्राजील आखिरकार वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। उसे सबसे पहले अपने पिता का चेहरा याद आया। उसे वो छोटा सा घर याद आया जहाँ कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उसे वो कपड़ों और मौजों से बनी गेंद याद आई जिसके साथ उसने अपने सपनों की शुरुआत की थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैदान में मौजूद हर खिलाड़ी उसके लिए ताली बजा रहा था, लेकिन पेले जानता था
ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उसके पिता के अधूरे सपने की जीत थी। ये उस माँ की जीत थी जिसने गरीबी में भी कभी उसे हार मानना नहीं सिखाया। और ये उन लाखों ब्राजीलियनों की जीत थी जो सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। फिल्म के आखिर में एक बात साफ समझ आती है, सपने पूरे करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। मुश्किल वक्त में खुद पर भरोसा, परिवार का साथ और कभी हार न मानने वाला हौसला, यही इंसान को इतिहास बना देता है। और शायद इसी वजह से आज भी जब दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का जिक्र होता है वो है पेले।